21वीं सदी का युद्ध अब सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि ऑर्बिट्स में लड़ा जा रहा है और भारत उस जंग के लिए अपने आसमान के योद्धा भेजने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने दिखाया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, इंटेलिजेंस डोमिनेंस, साइबर कंट्रोल और स्पेस वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से भी जीते जाते हैं। अब भारत 52 मिलिट्री सैटेलाइट्स की एक नई आसमान छूती ताकत के साथ दुश्मन को हर फ्रंट पर चौंकाने की तैयारी में है। ये सिर्फ निगरानी नहीं, ये भारत का स्पेस ड्रिवन स्ट्रैटेजिक रिक्लेमेशन है। आज हम जानेंगे कैसे भारत अंतरिक्ष को अगला युद्ध क्षेत्र मानकर एक ऐसी सैन्य रणनीति रच रहा है जो पाकिस्तान ही नहीं, चीन को भी असहज कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयन भारत। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा और यह है भारत की स्पेस वॉरफेयर की असली रणनीति की कहानी। भारत की ये नई मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन साफ संकेत देती है कि आने वाला समय स्पेस डिनाइल, आईसीआर सुपरमेसी और ऑर्बिटल डिटरेंस का है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक शुरुआत थी। असली संदेश यह है कि भारत अब अंतरिक्ष में भी एक रणनीतिक शक्ति बनने के लिए तैयार है। भारत अब अंतरिक्ष में दुश्मनों की हरकत पर नजर रखने का सबसे बड़ा मिशन शुरू करने की दिशा में बढ़ रहा है। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भारत की स्पेस डिफेंस रणनीति को तीसरे और सबसे निर्णायक चरण में पहुंचा दिया है। करीब 26,968 करोड़ रुपए की इस मेगा प्रोजेक्ट को डिफेंस स्पेस एजेंसी और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के जरिए लागू किया जा रहा है। और इसमें सिर्फ इसरो ही नहीं बल्कि देश की टॉप 3 निजी एरोस्पेस कंपनियां भी मैदान में हैं। इस मिशन के तहत भारत के पास कुल 52 स्पेस सैटेलाइट्स होंगे जो 24/7 दिन दुश्मन की हर चाल, हर मूवमेंट पर डिजिटल निगरानी रखेंगे। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं, ये भारत की स्पेस बेस्ड सर्विलांस डॉक्ट्रिन का युद्ध घोष है और यही चीन और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। यह स्पेस डिफेंस इकोसिस्टम भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर जियो स्ट्रैटेजिक हॉटस्पॉट जैसे चीन पाक बॉर्डर के अलावा हिंद महासागर क्षेत्र की 360 डिग्री की निगरानी करेगा। भारत अब सिर्फ रिएक्टिव डिफेंस नहीं बल्कि स्पेस वॉरफेयर में प्रोएक्टिव मोड पर है। दुश्मन अगर छुपकर देखें तो हम आसमान से झांककर उसका हर राज खोल देंगे। भारतीय वायुसेना अब उन तकनीकों पर काम कर रही है जो अंतरिक्ष और वायुमंडल के बीच एक नया युद्ध क्षेत्र खोल रही है, जिसका नाम है HAPS यानी हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट्स। ये मानव रहित उड़ान प्लेटफॉर्म 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर हफ्तों तक मंडरा सकते हैं, बिना थके, बिना रुके, दुश्मन की गतिविधियों पर पल पल की नजर रखते हुए। इन्हें आप धरती के ऊपर तैनात पर्सिस्टेंट सैटेलाइट्स कह सकते हैं जो जासूस भी हैं और स्ट्रैटेजिक हथियार भी। यह भारत की नई स्पेस डिफेंस पोजीशनिंग का वो हिस्सा है जहां निगरानी ही नहीं, रणनीति दबदबा भी तय होता है। 7 से 10 मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की हर हरकत भारत की नजरों में थी, वो भी जमीन से नहीं, अंतरिक्ष से। कार्टोसैट सैटेलाइट्स, विदेशी कमर्शियल इमेजिनिंग प्लेटफॉर्म्स और हमारे अपने ELNIT सिस्टम ने मिलकर वो कर दिखाया जो कल तक सिर्फ अमेरिका या रूस की क्षमता मानी जाती थी। यह था भारत का स्पेस सेंट्रिक इंटेलिजेंस नेटवर्क, पूरी तरह से एक्टिव, सिंक्रोनाइज्ड और खामोशी से दुश्मन की चाल को पढ़ता हुआ। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं था, यह संकेत था कि भारत अब ट्राई सर्विस फ्यूजन, साइबर स्पेस इंटीग्रेशन और सिंगल स्पेस कोऑर्डिनेशन के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। अब लड़ाई केवल बॉर्डर पर नहीं बल्कि बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट अंतरिक्ष से तय होगी। 2010 में चीन के पास सिर्फ 36 मिलिट्री सैटेलाइट्स थे और 2024 तक यह आंकड़ा 1000 का पार कर चुका है। इनमें से 360 सैटेलाइट्स पूरी तरह ISR इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉग्निजेंस, साइबर वॉरफेयर और टारगेट एक्विजिशन के लिए समर्पित हैं, जो चीन की स्पेस सेंट्रिक वॉर डॉक्ट्रिन को साकार रूप देते हैं। इसके जवाब में भारत अब एक निर्णायक मोड़ पर है जहां वह केवल देखने की नहीं बल्कि डोमिनेट करने की तैयारी में है। भारत की योजना है कि एक ऐसा स्पेस शील्ड विकसित करने की जो सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर स्पेस डिनायल, ऑर्बिटल इंटरसेप्शन और काउंटर स्ट्राइक ऑपरेशन को भी अंजाम दे सके। यह सिर्फ निगरानी नहीं, यह एक साइलेंट वॉर है जहां ऑर्बिट्स हथियार बनते हैं और सैटेलाइट्स सैनिक। भारत अब इसी युद्ध भूमि में अपना प्रभुत्व स्थापित करने जा रहा है। सवाल उठता है कि क्या अब अगला स्पेस युद्ध क्षेत्र है? भारत का लक्ष्य स्पष्ट है, एक ऐसा मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन विकसित करना जो स्ट्रैटेजिक एडवांसमेंट, डिटरेंस, स्टेबिलिटी और डिफेंस मॉड्यूलरिटी तीनों को एक साथ संतुलित कर सके।
यह सिर्फ निगरानी नहीं है, यह एक ऑर्बिटल वॉरफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव है। 52 सैटेलाइट्स की यह कॉन्स्टलेशन अब केवल आंख नहीं होंगी, यह भारत की अंतरिक्ष शक्ति का जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्शन होगा, जहां भारत अब देख भी सकता है और जरूरत पड़ने पर अंतरिक्ष से मार भी सकता है। टारगेट एक्विजिशन, रियल टाइम स्ट्राइक, कोऑर्डिनेशन और स्पेस इनेबल्ड डिटरेंस, यही है इसी मिशन का अगला चरण। स्पेस अब खाली नहीं है, ये एक कॉन्स्टेंटेड डोमेन है जहां भारत अब सिर्फ भागीदार नहीं, निर्णायक बनने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत। नमस्कार।